आज नहीं हमेशा से झूठ और छल कपट की जो राजनीति करती है, चोरी भी करना फिर सीना चोरी भी करना, शायद आज के सोशल मीडिया का भी यही स्लोगन है, चोर मचाए शोर। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम चार्जशीट में आना, ये विशुद्ध तौर पर पूर्णतः तकनीकी कानूनी मामला है। विपक्ष के मित्रों को, कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं, और मीडिया के मित्र भी इस बात को एक बार पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो नेशनल हेराल्ड मामले की शुरुआत 2012 के अंदर हुई थी। तब सरकार किसकी थी? तब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी। तत्पश्चात जनहित याचिका, फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की सुनवाई प्रारंभ की। 2013 में अक्टूबर में सुनवाई प्रारंभ की और नेशनल हेराल्ड मामले में केस दर्ज हुआ 2013 में। तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी। जरा कांग्रेस के मित्र अगर सुनाई नहीं देता हो तो मुझे लगता है जरा कान खोल करके सुने कि ये स्ट्रेटेजी आपके यहां किसने की। ये तो कांग्रेस ही मुझे लगता है बता सकते हैं कि जिनके आज ईडी में नाम आए हैं चार्जशीट के अंदर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेन पित्रोदा से लेकर के जिन के, तो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाला कौन था भाई? सरकार तो आपकी थी। यह मामला मोदी सरकार आने से पहले ही दायर किया जा चुका था। कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर आज राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो यह भारत के इतिहास का एक ऐसा विचित्र मामला है जिसमें एक कंपनी जिस पर 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी, वह हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों वाली कंपनी में परिवर्तित हो गई। यह सामान्य समझ से परे की बात है। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उस कंपनी में 76% शेयर केवल श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के पास थे। इनका सीधा अर्थ यह है कि 3/4 से अधिक स्वामित्व केवल इन्हीं के पास था। यानी राजनीतिक रूप से भी एक स्पष्ट संकेत है। और हास्यास्पद बात यह है कि बाद में यह तय किया गया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के व्यवसाय में काम करेंगे। नेशनल हेराल्ड के बारे में मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि इसे पंडित नेहरू ने स्थापित किया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजेएल स्थापित की गई थी। कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि शेयर धारकों पर, जिनके पास शेयर थे, उन्होंने कहा था कि उनसे पूछे बगैर इसे कैसे दे दिया गया। इस पर शांति भूषण जी ने तो विरोध किया था और इसके बारे में भी कहा था कि मेरे पास भी शेयर है। कांग्रेस के 6 दशकों तक शासन करने के बाद भी नेहरू द्वारा स्थापित तीनों अखबारों कैसे घाटे में आए, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। क्या कांग्रेस सरकारों ने उसे कोई समर्थन नहीं किया? पार्टी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग नहीं किया? अगर कांग्रेस के 10% कार्यकर्ता भी नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज खरीदते रहते तो उनके बंद होने की नौबत नहीं आ सकती थी और 90 करोड़ का घाटा तो 10 साल में भी चुटकियों में बंद हो खत्म हो जाता।
नेशनल हेराल्ड 1937 में शुरू हुआ, जिसमें 5,000 शेयर होल्डर थे। ये नेहरू खानदान की तब जागीर नहीं थी, इसमें तब बड़े बड़े लोगों ने सहयोग किया था। 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए फंड इस अखबार को दिया, जिसके बाद नेशनल हेराल्ड ने लोन देने से मना कर दिया। फिर कॉर्पोरेट षड्यंत्र करके यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई, जिसमें 38% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के थे, बाकी मोतीलाल वोरा और अन्य लोगों के थे। यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को कई एक्सपेंशंस हैं, तो वे किसी प्राइवेट बॉडी को पार्टी का फंड नहीं दे सकते। फिर बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉर्पोरेट षड्यंत्र किया गया। यह कैसे यह पूरी संपत्ति एक परिवार के हाथ में आ गई, ये नेशनल हेराल्ड के अंदर जो देश के अंदर हुआ कि नेशनल हेराल्ड के 90 करोड़ शेयर यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए, जिसके शेयर होल्डर सोनिया और राहुल हैं। यंग इंडिया एक चैरिटेबल संस्था है, लेकिन क्या चैरिटी करती है इसका किसी को कोई पता नहीं है। जो अखबार आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों की आवाज को मजबूत करने के लिए अखबार था, उसको अपने प्राइवेट व्यापार में बदल दिया, यानी इनके लिए वो एटीएम बन गया। पॉलिटिकल जवाब नहीं, सबूत के आधार पर जवाब दीजिए। 76% शेयर माताजी और पुत्र का कैसे हो गया, और 50 लाख के एवज में 9 करोड़ का शेयर उनके पास कैसे आया, और हजारों करोड़ों की संपत्ति कैसे आई, इसका जवाब गांधी परिवार को, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को देश के अंदर देना चाहिए। मामला कोर्ट में है, कांग्रेस को पेश होना चाहिए, तकनीकी जवाब देना चाहिए। आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, कई वकील तो राज्यसभा में, कई वकील राज्यसभा के आने की लाइन में हैं, तो इतने बड़े लोग आपके पास हैं, तो इसका जवाब तकनीकी तौर पर आपने इस केस में टेक्निकली देना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड केस में देश में लूटने का लाइसेंस नहीं है, जो इससे साबित होता है। जिस तरह से शेयर ट्रांसफर किए गए और हजारों करोड़ की संपत्ति हत्या ली गई, तो लूट का मामला भी बनता है। तो इसलिए टेक्निकली कांग्रेस जाए और इसका जवाब दे। प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं लोकतंत्र में चुनौती तो नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? भ्रष्टाचार छुपाने के लिए या परिवार को बचाने के लिए? और ये एक बार नहीं हो रहा है। देश की लोकतंत्र की हत्या आपने की। देश के अंदर संविधान में जब जब लगा तब तब आपने प्रहार किया। देश के अंदर कानून संसद बनाती है, राहुल गांधी कानून संसद के अंदर फाड़ करके फेंक करके संविधान का अपमान करते। तो एक नहीं, इस प्रकार की कितनी ही बातें इस देश के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप और गांधी परिवार कर चुका है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संवैधानिक संस्थाएं, चाहे ईडी होगी, सीबीआई होगी, कोई भी होगी, उन संवैधानिक संस्थाओं को ईमानदारी से काम करने की छूट दी है, और संस्थाएं कानून के तहत अपना काम कर रही हैं। तो धरना देने से, प्रदर्शन करने से न ईडी दबाव में आएगी और न आना चाहिए। देश के सामने इस बात पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। मैं बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? हजारों करोड़ की संपत्ति पर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इसमें कानून को चुप रहना चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रभान गुप्ता जी, उन्होंने तो ऑफिशियली कहा कि नेशनल हेराल्ड के लिए मैंने अथक मेहनत परिश्रम करके कार्यकर्ताओं से, लोगों से पैसा इकट्ठा किया
और ये अखबार देश की आवाज के लिए बना था। इसे नेहरू के खानदान की आवाज कैसे बना दिया गया, इसका उन्होंने कड़ा विरोध किया था। हम सब नहीं, कांग्रेस के नेता खुद इस बात को कह चुके हैं और कह रहे हैं। इसलिए आज मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से आज इस प्रेस में कहना चाहता हूं कि इस देश में मीडिया है, चौथा स्तंभ है भारत की आवाज को बुलंद करने का। अखबार आए, न्यूज चैनल आए, फिर भी यह अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी, उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद था, वह क्यों नहीं चल पाया, इसके बारे में कांग्रेस को जरूर जवाब देना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अपरोक्ष रूप से काले को सफेद करने और कांग्रेस के भ्रष्टाचार करने का यह माध्यम बना। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की आस्था के जो दावे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और कांग्रेस के इसके भावात्मक लगाव था, यह भावनात्मक लगाव कितना सही था, यह मामला यह प्रमाण दे रहा है कि नैतिक और तकनीकी दोनों आधारों पर कांग्रेस के दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भाग्यपूर्ण भावना से प्रेरित दिखाई देते हैं। कांग्रेस को किसी प्रकार का आंदोलन, प्रदर्शन, धरना करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मोदी जी की सरकार है, संवैधानिक संस्थाएं संविधान और नियम और कानून के तहत काम करेंगी। इसलिए देश पूछना चाहता है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में जो चार्जशीट में आपका नाम आया है, जिन तथ्यों पर आया जो मैंने आपके सामने रखे, देश जानता है। कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इसका जवाब देश पूछ रहा है। तकनीकी तौर पर इसका जवाब आपके वकीलों से और आपको देना चाहिए। जी, प्रॉपर्टी है भोपाल में, नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है वहाँ कमर्शियल तमाम सारी गतिविधियां चल रही हैं, उसको लेकर सरकार क्या करने जा रही है? इसके बारे में भी, चूंकि ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा और हाई प्रोफाइल मामला होने के साथ देश के अंदर जहां भी इस प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं, शायद 650 करोड़ की प्रॉपर्टीज इनको सीज किया गया और ईडी ने उनको क्या शब्द उपयोग करते हैं, अटैच किया है। तो उसमें सारी संपत्तियां ऐसी जहां भी होंगी देश के अंदर हुई हैं। और ये क्योंकि कोर्ट के विचाराधीन मामला है, इसलिए कानून इस पर गंभीरता से अपना काम देश के अंदर जहां भी संपत्ति हैं उन पर काम कर रहा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री आपके ही थे, हाई कोर्ट भी उस समय सरकार आपकी थी, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कांग्रेस के समय में एफआईआर हुई, तब उनको ये ध्यान में था कि सोनिया राहुल गांधी का चार्जशीट में नाम आएगा तब बिहार में चुनाव आएंगे। तो कांग्रेस को तो ये जवाब देना चाहिए कि आपके ही शासनकाल में आपके ही नेशनल हेराल्ड और सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो रही है। कानून काम कर रहा है, तब भी कानून काम कर रहा था और आज भी कानून काम कर रहा है। तो केवल अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार के निराधार, तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। देश जानता है। नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया। उन्होंने, एक ऐसे ही लोग हैं समाज के अंदर जो समाज को ट्रांसपेरेंट सिस्टम में, या जिसको कहते हैं मीडिया कुछ मुद्दों को उठाता है, तो ऐसे समाज के कुछ लोग भी मुद्दों को उठाते हैं। तो इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी जी होंगे, मीडिया के हमारे मित्र होंगे, या जुडिशली होगी, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण काम, और मैं ऐसा मानता हूं केवल एक विषय पर नहीं है, समाज में जब कभी इस प्रकार के विषय आते हैं तो सभी विषयों पर इस प्रकार की संस्थाएं अपनी भूमिका कानून के तहत निभाती हैं। गोविंद जी, राहुल गांधी ने बिना नाम लिए बड़े नेताओं को चेतावनी दी है कि बीजेपी की सरकार देश में नहीं रहेगी, तब ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कभी नहीं हुई। हाँ, कभी उनको पता है, और ये वो आश्वस्त नहीं है, पूर्ण आश्वस्त है कि जिंदगी में हमारी सरकार, उनकी सरकार आने वाली नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, अरे सपने आप देखते रहिए राहुल गांधी जी, लेकिन कानून काम करेगा। दबाव में इस प्रकार के जो आपने जिसका उल्लेख किया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। धारा 370 हटती है तो कहते हैं आपके कश्मीर जलेगा, देश टूटेगा, कुछ नहीं होता है।
बप्प कानून बनता है तब भी आप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे जब लोग अपराध करते हैं, मैं अपराध कहूंगा, अपराध करते हैं तो इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। बस ठीक है प्रदीप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे करप्शन हो, चाहे अपीसमेंट हो, कोई भी चीजें हो, इन सारे मुद्दों पर समाज में प्रभावी काम किया है। वहां यह नहीं देखा जाता है कि व्यक्ति कौन है, करप्ट यानी करप्ट, ये कोई नहीं देखता। इसलिए कांग्रेस ये डिवीजन करती थी कि व्यक्ति मेरा है कि किसका है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंट सिस्टम, गुड गवर्नेंस देने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए उसमें यह नहीं देखा जाता, कानून को यह देखता है कौन से दल से जुड़ा है। कोई अपराध करे, अपराध तो अपराध होता है, कोई भी हो। इसलिए इसके बारे में वो चिंता न करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने, चाहे संगठन का विषय हो, चाहे सरकार के विषय हो, देश के विषय हो, उन मुद्दों पर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर काम हो रहा है। रचित एक मिनट रचित। अरे तो भाई जीतू पटवारी जी, ये केस नेशनल हेराल्ड का 2012 में आपकी सरकार ने ही दायर किया था ना, आपकी सरकार में ही एफआईआर हुई थी ना, उसी समय हो रहा था ना। और आप जीतू जिराती जी या जीतू पटवारी जी आप ये बताओ कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि जो हुआ है, इसके बारे में आप बताइए। उनसे बड़ा झूठ बोलने वाला इस देश के अंदर और कोई नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सर, कमलनाथ जी ने अभी ट्वीट किया है कि सोना तब तक उन्नयन होगा, प्रतिशोध की भावना से इल्जाम लगा रही है भाजपा। मैं फिर कहता हूं कि चोर मचाए शोर, सब वही एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। कानून गंभीरता से अपना काम कर रहा है।